शेयर बाजार का इतिहास और भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक आर्थिक विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि शेयर बाजार की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है, भारतीय शेयर बाजार का इतिहास आधुनिक समय में विकसित हुआ है, जो देश की आर्थिक परिवर्तन से प्रभावित हुआ है। चलिए हम वैश्विक शेयर बाजार के इतिहास और भारतीय शेयर बाजार के विकास की चर्चा करते हैं। वैश्विक शेयर बाजार का इतिहास 1। शेयर बाजार की उत्पत्ति 1600s। शेयर ट्रेडिंग की अवधारणा की शुरुआत 1600 के दशक में एम्स्टर्डम में हुई थी, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1602 में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। इस एक्सचेंज के माध्यम से कंपनी ने सार्वजनिक रूप से शेयर जारी किए ताकि वह पूंजी जुटा सके। इसे दुनिया का पहला आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इस एक्सचेंज की सफलता ने भविष्य में शेयर बाजार के लिए एक आधार तैयार किया, जिससे कंपनियों को सार्वजनिक रूप से शेयरों को खरीदने और बेचने का मौका मिला। 2. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE का जन्म 1792। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE की आधिकारिक स्थापना 1792 में हुई थी, जब 24 स्टॉक ब्रोकरों ने न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर एक पेड़ के नीचे बटनवुड समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। NYSE समय के साथ महत्वपूर्ण बनता गया, खासकर जब औद्योगिक क्रांति ने गति पकड़ी। इसने कंपनियों को पूंजी जुटाने का एक प्रमुख तरीका प्रदान किया, जिससे रेलवे, कारखाने और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण हुआ। 3. औद्योगिक क्रांति 1800s। औद्योगिक क्रांति ने प्रौद्योगिकी, परिवहन और निर्माण में तीव्र प्रगति की। इस दौरान कई देशों में बड़ी कंपनियों का उदय हुआ और स्टॉक एक्सचेंजों का विस्तार हुआ। लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE और अन्य प्रमुख एक्सचेंजों ने वैश्विक बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेयर बाजार में अधिक कंपनियां सूचीबद्ध होने लगीं और पूंजी जुटाने के लिए यह एक प्रमुख स्थल बन गया। 4. 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन। 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश और इसके बाद आने वाली ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, वैश्विक वित्तीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इस घटना ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और आर्थिक संकट का कारण बना। इसके परिणामस्वरूप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC का गठन हुआ, जो स्टॉक मार्केट की निगरानी करने और निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नियमों की शुरुआत की। 5. तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी के अंत। 20वीं शताब्दी के अंत में तकनीकी प्रगति, जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट, ने स्टॉक बाजार को पूरी तरह से बदल दिया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ऑनलाइन ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स के आगमन ने स्टॉक ट्रेडिंग को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बना दिया। .com बबल और 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आधुनिक शेयर बाजार इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। इन घटनाओं ने अधिक कड़े नियामक बदलाव और नवाचारों को प्रेरित किया। भारतीय शेयर बाजार का इतिहास। भारतीय शेयर बाजार का इतिहास वैश्विक एक्सचेंजों से कुछ हद तक अलग है, और इसका विकास 19वीं सदी से शुरू हुआ था। 1. भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत 19वीं सदी 1850 में बम्बई, अब मुंबई, में शेयर ब्रोकरों द्वारा कुछ कंपनियों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरों का व्यापार करना शुरू किया गया था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE, जो एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, 1875 में स्थापित हुआ था। ये शुरू में मुंबई में पक्का साहिब भवन में एक छोटे से समूह के रूप में काम करता था, और 1887 में ये पूरी तरह से कार्यशील स्टॉक एक्सचेंज बन गया, जहां सिक्योरिटीज की सूचीबद्धता भी शुरू हो गई। 2. बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE और वृद्धि
19 सदी के अंत से 20 सदी की शुरुआत तक बीएसई का महत्व बढ़ता गया, खासकर जब भारत की अर्थव्यवस्था ने 20 सदी की शुरुआत में गति पकड़ी। यह वह स्थान था जहां निवेशक भारतीय कंपनियों और विदेशों में कार्यरत कंपनियों के शेयरों का व्यापार करते थे। 1913 में भारत में पहला शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स पेश किया गया था, जो महत्वपूर्ण स्टॉक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता था। 3. स्वतंत्रता के बाद भारतीय शेयर बाजार 1947। भारत की स्वतंत्रता 1947 के बाद भारतीय शेयर बाजार बढ़ता गया, लेकिन यह आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक बदलाव और सीमित वित्तीय विनियमन से प्रभावित था। 1950 और 1960 के दशक में भारतीय सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 जैसे उपायों के माध्यम से शेयर बाजार को नियंत्रित किया, जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के लिए कानूनी ढांचे की नींव थी। 4. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का उभार 1992। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 1992 में गठन हुआ था, जिससे भारतीय शेयर बाजार को अधिक पारदर्शिता मिली और ट्रेडिंग को आधुनिक बनाया गया। NSE ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिससे शेयर ट्रेडिंग और अधिक सुलभ हो गई। NSE ने निफ्टी 50 सूचकांक पेश किया, जो भारत के 50 सबसे बड़े स्टॉक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 5. भारतीय शेयर बाजार का उदारीकरण और वैश्वीकरण 1991 to 2000। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की, जिसने भारतीय शेयर बाजार को वैश्विक बाजारों से जोड़ दिया। सरकारी कंपनियों का निजीकरण और विदेशी निवेशकों के लिए नियमों में ढील देने से भारतीय बाजार ने महत्वपूर्ण वृद्धि की। विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भारतीय बाजार में सक्रिय हुए, और BSE और NSE ने एशिया के सबसे सक्रिय एक्सचेंजों के रूप में विकास किया। 6. 2008 का वित्तीय संकट और पुनर्प्राप्ति 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव से भारतीय शेयर बाजार भी प्रभावित हुआ था, जिसके कारण शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई। हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक नींव के कारण भारतीय शेयर बाजार जल्दी ही रिकवर हो गया। इसके बाद BSE और NSE ने रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। 7. हालिया विकास और डिजिटल क्रांति पिछले कुछ वर्षों में रिटेल निवेशकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, मुख्य रूप से मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए। वित्तीय साक्षरता में वृद्धि और निवेश को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं ने भारतीय शेयर बाजार में नए निवेशकों को आकर्षित किया है। अब भारतीय शेयर बाजार में BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी 50 प्रमुख सूचकांक हैं, जो भारतीय बाजार की समग्र स्थिति को दर्शाते हैं। निष्कर्ष: वैश्विक शेयर बाजार का इतिहास 1600 के दशक से शुरू होता है, जब एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। इसके बाद शेयर बाजार की अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। भारतीय शेयर बाजार का इतिहास कुछ अलग है, और यह 19 सदी से विकसित हुआ। BSE और NSE भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख संस्थान हैं, जो अब भारतीय और वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय शेयर बाजार का भविष्य उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि यह आर्थिक सुधारों, नई पीढ़ी के निवेशकों और वैश्विक निवेशकों की वृद्धि के कारण लगातार विकास कर रहा है।